क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम। ओके बच्चों, एक लाइट ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें क्या करना है, लाइट मतलब हल्का ऑब्जेक्ट है, हैवी मतलब थोड़ा भारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसका डायग्राम बनाइए पहले सॉल्यूशन में। देखिए पहले देखो उसने लाइट ऑब्जेक्ट की बात करी है, फिर उसने हैवी, तो इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को आपको करना है। मतलब जब आप फर्स्ट बॉडी का मास अज्यूम करोगे तो उसको आप लाइट मानना और सेकंड बॉडी को हैवी मानना, गलत मत कर देना। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाली को हैवी कर दिया और सेकंड वाले को लाइट, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, पहले उसने लाइट की बात करी है, तो ये देखिए एक लाइट बॉडी है, ये इस तरीके से, करेक्ट। ये कैसी बॉडी है, लाइट। ये जो लाइट बॉडी बच्चों, इसका मास है कितना, m1, और इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, v1। और यहां पर एक हैवी ऑब्जेक्ट बना लीजिए या हैवी बॉडी, ये इस तरीके से, करेक्ट। तो इसका मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली m2, और इसकी वेलोसिटी है कितनी, v2, करेक्ट। ये अज्यूम हमने कर लिया। कह रहा है कि हैव द सेम मोमेंटम, इनका मोमेंटम दोनों का सेम है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम p1। हाँ भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए। मैं आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूला बताता हूँ। कौन कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि 1/2 m इंटू v²। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, बॉडी की स्पीड बोल दो, या बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। तो v को आप स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो। यहाँ पर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ओके, ये हम अज्यूम करके चलेंगे, करेक्ट। और मोमेंटम p इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, p1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट बॉडी का मास इंटू फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, यानी कि m1 इंटू v1। इसी तरीके से सेकेंड बॉडी का मोमेंटम p2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2, करेक्ट। ऐसा हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हैव द सेम मोमेंटम। ओके, अ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है, करेक्ट। यानी कि बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P1 इज इक्वल्स टू P2, P1 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2, दोनों का मोमेंटम सेम है। नाउ वैल्यू रखिए, P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी कि m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। भाई P1 की वैल्यू कितनी है, m1 v1, ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है, और ये इक्वल है सेकंड बॉडी के मोमेंटम के, यानी कि m2 इंटू v2, करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी। अब यहां से बच्चों आपको कुछ रीजनिंग करनी है। क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे मैं आपको एक फील देता हूं, आपको अपनी कॉपी में इसको रफ वर्क में नोट कर लेना है। आइए हम आपको एक फील देते हैं। क्या फील देते हैं, सुनिए। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसका मास m1 है 8 किलोग्राम, मान लीजिए m1 कितना है, 8 किलोग्राम, 8 नहीं 4 मान लो, ओके, 4 किलोग्राम, करेक्ट। और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसी तरीके से एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लाइट है, और ये क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट का बच्चों मास मान लो आप कितना, ये ऐसे कर लो, ठीक है। लाइट ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और हैवी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 4 किलोग्राम अज्यूम करिए, और इसकी वेलोसिटी v2 कितना, 2 मीटर पर सेकेंड अज्यूम करो, ठीक है। चलो मोमेंटम निकालो। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम P1 इज इक्वल्स टू m1 v1, यानी कि 2 4 दा 8, 2 4 दा कितना हो जाएगा, 8, क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। m1 इंटू v1, 2 4 दा 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम निकालिए, m2 इंटू v2, यानी कि 4 2 जा वापस से कितना आ जाएगा, 8, क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात समझो बच्चों, देखिए दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है ना, यानी कि m1 v1 इज इक्वल्स टू व्हाट, m2 v2। अब यहां से एक फील लेना है आपको। क्या फील लेना है, m1 कितना है, 2 है ना, 2 इंटू v1 कितना है, 4 है, इज इक्वल्स टू m2 कितना है, 4 है, और v2 कितना है, 2 है। ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको फील देने के लिए। ओके, सुनो, दोनों का मोमेंटम सेम है, यस सर, कितना है, 8। तो सुनो, जो लाइटर बॉडी होगी ना, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। चेक करिए, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। देखिए m1 कितना है, 2 है, लेकिन v1 कितना है, 4 है, ठीक। m2 कितना है, 4 है, तो v2 कितना है, 2 है। तो जो लाइटर बॉडी होगी, जो हल्की होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखिए हल्की बॉडी है, इसका मास 2 किलोग्राम है, तो उसकी वेलोसिटी 4 है। जो भारी बॉडी होगी, हैवी, उसका मास तो ज्यादा होगा लेकिन वेलोसिटी कम होगी। मास 4 है लेकिन वेलोसिटी कम। मतलब समझो, अगर दो बॉडी, इसका एक लाइटर बॉडी, एक हैवी बॉडी, अगर इनका मोमेंटम इक्वल करना है तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ेगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, करेक्ट। ये चीज आपको फील आ गई होगी भाई, तभी तो दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा ना बच्चों। m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, मतलब m1 इंटू v2 का जो प्रोडक्ट है वो m2 इंटू v2 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि 2 4 दा कितना आना चाहिए, 2 इंटू 4 किसके इक्वल आना चाहिए, 4 इंटू 2 के। तो ऑब्वियसली मास अगर 2 है तो वेलोसिटी कितनी है, 4 है, और मास अगर 4 है तो वेलोसिटी 2 है, ठीक है। हमेशा एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक एग्जांपल है, फील कर गए होगा आप। यानी कि मास जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। कब,
जब मोमेंटम इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोमेंटम इक्वल है। हाँ, और हमने यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ देखा कि m1 इज लेस देन m2, m1 इज लेस देन m2। ध्यान दे स्टूडेंट्स, m1 इज लेस देन m2, ये सुनो भाई, फर्स्ट बॉडी का मास लेस है किससे, सेकंड से, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि v1 इज ग्रेटर देन v2, ये सुनो, ध्यान दे स्टूडेंट्स। अगर m1 m2 से छोटा है तो m1 की जो वेलोसिटी होगी v1 वो m2 की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। m1 इज लेस देन m2, v1 इज ग्रेटर देन v2। ये अच्छी तरीके से फील कर लीजिए, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक। m1 कम था m2 से, तो m1 का वेलोसिटी v1 v2 से ज़्यादा होगा। प्लीज़ आप इसको फील कर लें ये वाले एग्जाम्पल से, ये जस्ट रफ वर्क था, इसको आप फील करो, कॉपी में नोट करो, फील करिए, कॉपी में नोट करिए, कर लिया। चलो अब देखो इन्होंने हमसे क्या बोला है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। ओके, सो फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बच्चों, लेट अस से फर्स्ट बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू 1/2 m1 इंटू v1²। भाई मास की जगह क्या रखोगे, m1, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी है v1, तो m1 इंटू v1 का स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी कितना हो जाएगा, ke सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी 1/2 m2 इंटू v2 का स्क्वायर। ओके, 1/2 इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर। सेकेंड बॉडी का मास कितना है, m2 है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी या स्पीड बोल दो, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ओके, तो सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी v2, तो v2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको रेशियो निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड लगाएंगे और इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगाइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी कितना है, हाफ m1 v1² अपॉन सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2²। करेक्ट। इतना सभी बच्चे वीडियो पॉज करके कॉपी करें, क्योंकि इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, मुझे आगे कैलकुलेशन करनी है। उधर का पोर्शन बच्चों जहाँ पे फील कराया आपको ये वाला, इसको मैं रब कर दूंगा, प्लीज़ उधर नोट कर लीजिए, नोट कर लें सभी स्टूडेंट्स, नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया है। ओके चलो अब देखिए, यस नाउ अब देखते हैं क्या होता है बच्चों, क्या रेशियो आता है काइनेटिक एनर्जीज का। ठीक है चलो, सो यहां से देखेंगे सभी बच्चे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक, यहां से देखिए क्या आ गया हमारे पास, m1 v1 का स्क्वायर, यहां बचा m1 v1 का स्क्वायर, नीचे बचा m2 v2 का स्क्वायर। ओके, अब एक बात बताओ बच्चों, x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, x इंटू एक्स, x डॉट एक्स, डॉट का मतलब इंटू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है। तो बताओ v1 स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, v1 डॉट v1, v1 इंटू v1, v1 स्क्वायर। ठीक, तो क्या किया हमने, m1 को तो ऐसे ही लिखा, ठीक, इंटू में v1 स्क्वायर को आपने क्या लिखा, v1 डॉट v1, करेक्ट, v1 इंटू v1। इसी तरीके से नीचे देखिए m2 इंटू v2 स्क्वायर है, तो m2 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और v2 स्क्वायर मतलब v2 डॉट v2, करेक्ट। अब कुछ नहीं करना आपको, यहां से देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में प्लीज ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में m1 इंटू v1, इसको अगर हम ब्रैकेट में रख लें ऐसे, m2 इंटू v2 इसको ब्रैकेट में रख लें, तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा m1 v1 कितना है, p1 है, p1 की वैल्यू क्या है, m1 v1। ठीक, यानी कि फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है p1 v1, सॉरी m1 v1 क्या हो जाएगा, p1 फिर इंटू v1 लिखा हुआ है, v1 को हम कॉपी कर लेंगे, अपॉन में m2 इंटू v2 की जगह आप क्या लिखोगे, p2 इंटू v2, चेक करिए m2 इंटू v2 का वैल्यू क्या है, m2 v2 क्या है, p2 है, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम है। ठीक है, तो p1 इंटू v1 अपॉन में p2 इंटू v2 आ गया, ये हो गया p1 v1 अपॉन p2 इंटू v2। बट बच्चों p1 p2 के इक्वल है, ये सुनो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई p1 p2 के इक्वल है, यानी कि मान लो फर्स्ट बॉडी का भी मोमेंटम 8 है तो सेकेंड वाले का भी कितना है, 8 यूनिट्स है। अभी दिखाया था ना एग्जांपल, फर्स्ट बॉडी का भी मोमेंटम 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड वाली का भी 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो p1 से p2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये p1 से p2 कैंसिल करके रीजन दे दीजिए। हाँ, रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p1 किसके इक्वल है बच्चों, p2 के, करेक्ट। सो यहां से अभी तक कितना आ गया आपके पास, आप देख सकते हैं
हमारे पास आया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू कितना बचा फाइनली जाके v1 बाय v2। सो v1 बाय v2। अब फाइनल कंक्लूजन करिए, दोनों बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है, ओके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, v1 इज टू v2, v1 इज टू v2। ओके, ये आ गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। करेक्ट, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा था, फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इन बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, उनके वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल है। यस सर, मतलब कॉपी में नोट लगाओ। अगर दो बॉडी के बच्चों, एक बॉडी लाइट है एक बॉडी हैवी है, ठीक, अगर टू बॉडीज के मोमेंटम सेम हो जाए, अगर टू बॉडीज के मोमेंटम सेम हो जाए तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है वो उनकी वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल होता है, v1 इज टू v2। ये है पार्ट 1 का आंसर। करेक्ट, इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके मैं रब कर दूंगा, नोट करिए। और ये रिजल्ट याद रखना, v1 इज ग्रेटर देन v2 है। ओके, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछा है विच वन हैज लार्जर काइनेटिक एनर्जी। ओके, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ये आपको बताना है। करेक्ट, ओके, नोट करिए। अब देखो कौन सी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ये बताने के लिए आपको इस रेशियो को देखना है जो रेशियो आपका यहां पर आया हुआ है, ठीक है, और उस पर थोड़ा सा उसके बारे में आपको सोचना है। ओके, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल्स टू v1 बाय v2। करेक्ट, अब यहां पे कमेंट करने से पहले आइए मैं आपको कुछ फील कराता हूं। देखो बच्चों, एक फील ले लो। क्या फील लेना है, मान लो बच्चों x अपॉन वाई आपको किसी ने दे दिया है, मान लो दे दिया है किसी ने, लेट अस से यस 8/2 दे दिया, 8/2, यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, या 5/2 दे दिया है, ऐसे कर लो, ठीक है, या आप कह सकते हो यस 5/2 कर लो, चलो ठीक। जब बच्चों न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, सुन लीजिए ध्यान से, जब न्यूमरेटर, ये केस 1 है, ठीक है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक, तो पता है आपको क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो ये होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, ये रिजल्ट होता है इसका। नोट लगाएं कॉपी में, अगर x अपॉन वाई 5/2 दिया है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, भाई 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो पक्का x इज ग्रेटर देन क्या होता है y। कॉपी में नोट लगाओ। फील लेना है, फील ले लो, आओ फील दिलाते हैं आपको। देखो क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ फील दे रहे, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5/2। ओके, नाउ x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5/2 कितना होता है, इसको सॉल्व करो। 5/2 कितना होता है 2.5, भाई 5/2 2.5। ओके, नाउ स्टूडेंट्स 2.5 के नीचे आप क्या मान सकते हो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ। कैसे कराते हैं सर, x इंटू 1, x इज इक्वल्स टू, x को 1 से करो, x आ जाएगा, इक्वल टू लगाओ 2.5 इंटू वाई, सो 2.5 वाई, यानी कि बच्चों यहां से आप देख सकते हो x इज 2.5 टाइम्स y, x इज 2.5 टाइम्स y, x जो है वो y का 2.5 टाइम्स है। यस, यानी कि x बड़ा है, दिस इंप्लाइज व्हाट कि x इज ग्रेटर देन y। तो यही चीज मैंने आपको बोली है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो x इज ग्रेटर देन y आ जाता है। ठीक, ये केस 1 हो गया। केस 2 देखिए, इफ केस 2 के एग्जाम्पल को अगर हम ऐसे लिखें x अपॉन वाई, इसी का हम जस्ट रिवर्स कर देते हैं, 2.5 हो गया मान लो, यानी कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तब x इज लेस देन y होता है, x y से छोटा हो जाता है। कॉपी में नोट लगाएं, तब x y से क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, इसका भी फील कराते हैं हम आपको, आइए इसका भी फील कराते हैं, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, मान लीजिए कि x अपॉन वाई कितना दिया हुआ है 2/5। ओके बच्चों, सो 2/5। ओके, इसको सॉल्व करो, x अपॉन वाई, इसको सॉल्व करो। एक काम करो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, y अपॉन x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 5/2। भाई बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो ना भाई, ये x अपॉन y था, y अपॉन x हो गया, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो y अपॉन x इज इक्वल्स टू 5/2 कितना होता है 2.5, 2.5 के नीचे 1, y इंटू 1, y इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू x। लो, इस बार क्या हो गया, y इज 2.5 टाइम्स देन x, यानी कि बच्चों इस बार y बड़ा हो गया, y इज ग्रेटर देन x हो गया, यानी कि x इज लेस देन क्या हो गया y। यही चीज मैंने लिखी भाई, अगर y x से बड़ा है तो x y से छोटा होगा।
ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो इस चीज को बच्चों फील करते हुए अब आपको इसका जवाब देना है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की लार्जर होगी या सेकंड की। ठीक है, ये सब कॉपी में नोट करिए पहले फटाफट, ये सब इधर का कॉपी में नोट करो, ठीक, कर लीजिए फील लेने के लिए ना बच्चों। अब ये जो आपका आया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू V1 बाय V2। बच्चों सिंस V1 इज ग्रेटर देन V2, क्वेश्चन में देखो ना भाई, मास m1 छोटा था, मास m2 बड़ा था, तो मास m1 की वेलोसिटी ज्यादा है किससे, सेकंड वाले से, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2 यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर में क्या है V1, V1 बड़ा हो गया, V2 छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, सो V1 इज ग्रेटर देन V2, दिस इंप्लाइज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर, यहाँ ये x है और ये क्या है y है, तो x इज ग्रेटर देन y, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी। ओके बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी, यानी कि फर्स्ट बॉडी कौन सी थी, लाइट बॉडी। ओके, सो फाइनल आंसर, लाइट ऑब्जेक्ट has a larger kinetic energy। ओके बच्चों, तो ये एक तरीके का टॉपिक था। इस टॉपिक में आपने क्या सीखा कि अगर एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है वो उनकी वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो हल्की बॉडी होती है ना, जो लाइटर बॉडी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कॉपी में नोट लगा ले, याद कर ले। ओके, नोट कर लीजिए।